विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। यूपी विधानसभा को लेकर अखिलेश यादव तैयारी में जुट गए हैं। चुनावी मौसम में सपा पूरे यूपी में विजय यात्रा निकालेगी और कल से यात्रा की शुरुआत होगी। और उससे ठीक पहले अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया है। समाजवादी विजय यात्रा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। कल से समाजवादी पार्टी की यात्रा कानपुर से शुरू हो रही है। तो देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, पिता मुलायम सिंह यादव के पास पहुंचे अखिलेश, उनसे बातचीत की, उनका आशीर्वाद लिया। दूसरी तस्वीर यात्रा पथ की कि 12 अक्टूबर को कहां कहां यात्रा जाएगी। और तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो रथ है, यही वो बस है जिससे समाजवादी पार्टी अपना विजय अभियान चलाएगी, विजय अभियान का आगाज करेगी। अब जनता से जुड़ने की सीधी कोशिशें की जाएंगी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये जो विजय यात्रा है ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी। यात्रा प्रदेश की हर विधानसभा में, तहसील में जाएगी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई जनसभाएं होंगी। कल कानपुर, हमीरपुर और जालौन में विजय यात्रा का पहला चरण है। उन्नाव के रास्ते लखनऊ से चलकर विजय रथ का स्वागत होगा। हर जिले में कम से कम एक जनसभा का आयोजन जरूर किया जाएगा। कानपुर से होते हुए आगे बुंदेलखंड तक सपा की विजय रथ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ यात्रा प्रभारी संजय लाठर ने क्या कहा, सुनिए। माननीय अखिलेश यादव जी कल विजय रथ यात्रा के द्वारा चुनाव अभियान की, इस चुनाव 2022 के चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। पवित्र माँ गंगा जी के पुल से और यमुना नदी तक, माँ यमुना नदी तक हमारी कोशिश ये होगी, जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं और जनता का रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है यहाँ से लेकर बुंदेलखंड तक एक तरफा हम जीतेंगे, हमारे विरोधियों का सफाया हो जाएगा। लखीमपुर कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने मौन धरना दिया। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत यूपी के तमाम दिग्गज नेता इस धरने में शामिल हुए। मौन धरने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी नजर आए। तो ये लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गांधी प्रतिमा के पास मौन धरना प्रदर्शन हुआ और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की गई। जो लखीमपुर खीर की घटना हुई वो अत्यंत दुखद थी। और दूसरा पहलू उसमें ये था कि जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनके सपुत्र आशीष मिश्रा, उन्होंने किसानों को रोंद के, कुचल के मार डाला। उस पर कार्रवाई करने की मांग हो रही। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि वो मौके में मौजूद नहीं थे, लेकिन एसआईटी ने जांच की। एसआईटी ने जांच करके उनको दोषी पाया और उनको गिरफ्तार किया गया। तो गलत तरीके से अपने पुत्र को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री रहने का कोई हक नहीं है। वहीं वाराणसी में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया। इस दौरान भारत माता मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए और मौन व्रत रखा गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की गई। तो लखनऊ के बाद देखिए वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मौन धरना दिया गया भारत माता मंदिर के पास और ये कहा गया कि किसानों के हत्यारों को फांसी दो और आरोपित मंत्री को बर्खास्त करो। और कांग्रेस के मौन धरने की 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की, जहां पर मौन धरने में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। वहीं दूसरी जगह वाराणसी की तस्वीर है, जहां पर भारत माता मंदिर में अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया। तो ये 2 तस्वीर, पहली तस्वीर लखनऊ की है, दूसरी वाराणसी की है और दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की तरफ से मौन धरना प्रदर्शन किया गया। लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस के मौन धरने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की आप हर समस्या पर आवाज उठाइए, आपका स्वागत है और हमारी सरकार उस पर उचित कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन आपका ये दोहरा रवैया एक आपकी तरफ उंगली उठाता है कि आप सेलेक्टिव अप्रोच रख के राजनीति कर रही हैं। यह उचित नहीं है कि कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ आपका एक दूसरा मापदंड है और विपक्ष की सरकारों के खिलाफ आपका दूसरा मानदंड है।
तो ये दोहरा रवैया वाले मापदंड के लोगों को जनता पसंद नहीं करती है। कृपया महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों के खिलाफ जाकर के धरना दीजिए। और बड़ी खबर दिल्ली से, चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं की बैठक चल रही है। 11 अशोक रोड पर यह भाजपा के नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिलहाल बैठक से बाहर निकल गए हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हैं। बीएल संतोष, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर 100 दिनों के एजेंडे पर चर्चा है और आने वाले दिनों में जाति मोर्चों का सम्मेलन भी होगा। पन्ना प्रमुख सम्मेलन, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से डोर टू डोर कैंपेन पर भी चर्चा की जाएगी। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जहां पर एसआईटी ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी, जिसका आशीष के वकील ने विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शर्तों के साथ 3 दिन की रिमांड मंजूर की है। आरोपी आशीष मिश्रा 12 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 15 अक्टूबर 10 बजे तक रिमांड पर रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी के वकील मौजूद रह सकते हैं। आरोपी का मेडिकल कराना होगा। साथ ही ये ध्यान रखना होगा कि आरोपी को प्रताड़ित नहीं किया जाए। तो 3 दिन की रिमांड मिली। हालांकि 14 दिन की रिमांड एसआईटी ने मांगी थी, जिसका पुरजोर विरोध किया था आशीष मिश्रा के वकील ने। अब 3 दिन की रिमांड दी गई, लेकिन सशर्त रिमांड है। इसमें जो आरोपी के वकील हैं वो चाहें तो पूछताछ के दौरान मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और मेडिकल करवाना होगा रिमांड के पहले और बाद में। 12-10 से 15-10 तक 3 दिन की अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है। शर्त है कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुए बवाल के दौरान मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए होने वाले सामूहिक भोग अंतिम अरदास अस्थि कलश यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। अंतिम अरदास में उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से भी किसानों के आने की संभावना है। टकराव की आशंका के मद्देनजर एहतियात के तौर पर जिले में अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। इधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। हाँ जाएंगे, लखीमपुर खीरी जाएंगे। कल वहाँ पे जो प्रोग्राम होता है, जो रीति रिवाज से प्रोग्राम है, सब लोगों का एक ही जगह इकट्ठा प्रोग्राम करा 5 लोगों का। एक की हुई अभी, उसका पिताजी जो 120 बी का मुलजिम है, देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी और इस्तीफा दोनों अभी बाकी है और जब तक नहीं होगा जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपका आह्वान भी रेल रोको का है? हाँ, रेल रोको का 18 तारीख का है और 6 घंटे रेल रुकेगी भाई। रेल में कहीं की छूट रहती अधिकारियों को लेकर के, जैसे अधिकारी की कोई स्पेशल ट्रेन आओगी तो भाई उसको बता दें। और यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने आज कानपुर का दौरा किया। इस दौरान जितिन प्रसाद ने लखीमपुर खीरी मामले पर कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इस दिशा में काम किया जा रहा है। मैंने क्या कहा आपसे, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कोई निर्दोष। मैं जो बता रहा हूँ मैं वहीं का हूँ, मुझे मालूम, मैं बता तो रहा हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, उसी दिशा में कार्य हो रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया। इसके साथ ही कोविड प्रबंधन पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं सभी श्रमिकों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया गया है। बीओसी बोर्ड में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन सबको तो हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी दे रहे हैं और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हम इस योजना के अंतर्गत उन्हें पहले ही उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का उस सपना कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा की लाभ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है।
मैं इस अवसर पर आज जब प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिसमें हर व्यक्ति के मन में एक उत्सुकता बढ़ी है। पहले वह डॉक्टर के पास नहीं जाता था, पता नहीं डॉक्टर कितना खर्चा बता देगा। मैं शहर में जाऊंगा तो कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है या बड़ा चिकित्सालय है, उसको बाहरी स्वरूप देख करके ये गरीब व्यक्ति डर जाता था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कोई भी है, और हर बड़ा हॉस्पिटल आज के दिन पर आयुष्मान भारत में इम्पैनल्ड है। और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। जिले के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले के डीएम, एसएसपी और एसपी के साथ बैठक चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही बैठक में जिले के डीएम, एसएसपी और एसपी शामिल हैं और कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आते हैं स्थितियां संवेदनशील होती चली जाती हैं और जो कुछ हुआ है बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बिजली की हो रही किल्लत के मसले को लेकर सीएम योगी ने खुद ही मोर्चा संभाला। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के टॉप अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और उन्हें इस बात को लेकर दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों और खदानों में पानी भरने की वजह से बिजली संकट बहुत गहरा हो गया है। दरअसल कोयले की कमी से बिजली की किल्लत हो रही, इसे लेकर अलग अलग दावे और वजहें बताई जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोयले की कमी, इकाइयां ठप, क्या बिगड़ने लगी हालत? मामले पर बोले मंत्री, सब चंगा से। क्या वाकई यूपी में सब चंगा है? ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि सूबे में कोयले की जबरदस्त किल्लत है और उसका असर बिजली आपूर्ति पर देखने को मिल रहा है। यानी जैसे जैसे कोयले की कमी होती जाएगी, बिजली का उत्पादन कम होता जाएगा। कोयले की कमी का असर अब प्रदेश में विद्युत आपूर्ति पर पड़ना शुरू हो गया है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की कटौती हो रही है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में अभी बिजली की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग इस समस्या से निपटने के लिए क्या समाधान निकालता है। दरअसल अलग अलग जगह से इस तरह की खबरें आने लगी कि बिजली की कटौती अब तेज गति से हो रही है और इसके लिए दावा किया जा रहा है कि मांग के हिसाब से कम उत्पादन होने की वजह से कटौती हो रही है। अगर एक अनुमान की माने तो यूपी में बिजली की मांग करीब 17,000 मेगावाट है, लेकिन आपूर्ति इस वक्त करीब 15,000 मेगावाट हो रही है, यानी करीब 2,000 मेगावाट की कमी। खपत के मुकाबले कम हो रहा है उत्पादन। 2,000 मेगावाट क्षमता की इकाइयों को बंद करना पड़ा था। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो हमारे कोयले की खदानें हैं, बारिश में काफ़ी जब बारिश हुई तो खदानों में पानी भी आ गया। एक मुख्य वजह ये भी है। और जो फॉरेन कोल बाहर से जो आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, जो यहाँ से लोग कोल लेते, वहाँ भी काफ़ी दिक्कतें आ रही, वहाँ से भी कोल नहीं आ पा रही। तो सब मिलाकर एकाएक पूरे देश में जो एक क्राइसिस आ गई कोल की, उसकी वजह से जो हमारे पावर हाउस है, जिस कैपेसिटी में चलना चाहिए उसको हम नहीं चला पा रहे हैं। उसकी वजह से कम कैपेसिटी में पावर हाउस चलाना पड़ रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि कोयले की कमी, जिस वजह से बिजली कटौती हो रही है और इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा है, लेकिन इस वक्त सिर्फ 12 से 13 घंटे हो रही है बिजली आपूर्ति। वहीं तहसील क्षेत्रों में करीब 21 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा है, लेकिन सिर्फ 19 घंटे हो रही है बिजली आपूर्ति। यही नहीं, बुंदेलखंड में भी हो रही है बिजली कटौती। बुंदेलखंड में 20 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा है, लेकिन सिर्फ 17 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो पा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि बारिश का पानी खदानों में जाने की वजह से कोयला गीला हो गया और किल्लत सामने आ रही है। ये हालात सिर्फ यूपी के सामने नहीं है, बल्कि पूरे देश के सामने है। अगर भी जैसे उत्तर प्रदेश में आज की डेट में हमको कैश में अगर हमारे पास होता तो हम बिजली खरीद लेते, लेकिन हमारे पास पैसा उतना नहीं है कि मैं बिजली खरीद लूँ। 7 रुपये के ऊपर बिजली जब खरीदने की बात आती है तो हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के, कि कहाँ से मैं बिजली खरीदूँ। तो सब मिला के इस समय केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को बात करना चाहिए। वहीं यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली कटौती की समस्या पर ट्वीट किया। प्रिय उपभोक्ता, विभिन्न कारणों से
विद्युत उत्पादन इकाइयों में कोयले की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आ रहा है। आपको हो रही असुविधा के लिए खेद है। ये समस्या जल्द दूर कर आपूर्ति सामान्य की जाएगी। देश में बिजली कटौती की समस्या पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी साफ कर दिया है कि दिक्कत जरूर थी, लेकिन जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। लोग फालतू के पेपरबाजी कर रहे हैं, शगुफा उड़ा रहे हैं। कहीं पर बिजली गई है क्या? ये साहब देखिए, ये अननेसेसरी एक क्राइसिस अपना हवा में क्रिएट कर रहे हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि गेल से एक मैसेज गया टाटा पावर के कंट्रोल रूम को कि 10 या 11 तारीख से वो बवाना एक प्लांट है, गैस बेस्ड प्लांट, उसको वो गैस का सप्लाई बंद करेंगे, कुछ 100 मेगावाट। और उसी पर ये टाटा पावर के सीईओ ने एकदम बिल्कुल नासमझी से सभी कंज्यूमर्स को मैसेज भेज दिया कि हमको साहब ये लोड शेडिंग करना पड़ सकता है, हमारे पास रिजर्व है। फिलहाल कोयले की किल्लत से जूझ रही यूपी में बिजली की किल्लत जरूर हो रही है, लेकिन सरकार की गंभीरता बता रही है कि समाधान की तरफ वो बढ़ गई है और जल्द ही समस्या से निजात पा लिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। तो वहीं कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट का असर नोएडा, ग्रेटर नोएडा पर कितना पड़ा है, इसी की पड़ताल के लिए जब एबीपी गंगा ने बिजली विभाग के मुख्य अभियंता से बात की तो उन्होंने कहा कि कोयले की कमी का कोई असर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नहीं पड़ा है। यहाँ 24 घंटे बिजली सप्लाई जारी है। कोयले की कमी के कारण जनरेशन पे काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा है और बहुत सारी जनरेशन की यूनिट्स प्रभावित हुई हैं। बट अभी तक नोएडा टाउन में एज वेल एज रूरल में कोई भी इस तरह का कट इम्पोज नहीं किया गया। हमें 24 आवर्स सप्लाई उपलब्ध है और उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरी सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं। टाउन में भी हम 23 घंटे 57 मिनट 53 मिनट का एवरेज की सप्लाई रही हमारी कल की, और रूरल में भी हमने 17 घंटे से ऊपर सप्लाई मेंटेन की है। अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय गेट पर ताला जड़ दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। ताला खोलने को लेकर किसान और पुलिस आपस में भिड़ गए, छीना-झपटी भी हुई। अफरा तफरी के बीच अधिकारी और कर्मचारियों को वहां से भागना पड़ा। 2 सितंबर से किसान अपनी मांग को लेकर सेक्टर 5 के बारात घर में धरना दे रहे हैं। कई बार प्राधिकरण कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन प्राधिकरण अधिकारी और किसानों के बीच बातचीत सफल नहीं हो पा रही। आज इसमें से कुछ लोग हैं जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। इन लोगों ने आज सारी हदें पार कर दी और सभी लोगों को लेकर के यहाँ आए और प्राधिकरण के गेट को तोड़ते हुए, बैरियर को तोड़ते हुए, यहाँ पे जो उपस्थित पुलिस बल थी उसके साथ मारपीट करते हुए उनके गेट तक गए। प्राधिकरण का काम इन लोगों ने रोक दिया, वहाँ पे गेट तोड़ने का प्रयास किया। हम लोग इसमें जो इनके द्वारा कानून तोड़ा गया है उसमें हम लोग अभियोग पंजीकृत करेंगे और जितने लोग यहाँ पे इस कार्य में शामिल थे, महिला पुरुष सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और ग्रेटर नोएडा की कोतवाली जेवर में गांव में 55 साल की दलित महिला से गैंगरेप का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मवेशियों के लिए चारा लेने गई महिला के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया और बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में महिला को भर्ती कराया। साथ ही पीड़ित महिला के पति की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। अच्छी तरह से पहचानते हैं। जो युवक है जिसने अभियुक्त जिसने घटना की है वो लगभग 28 से 30 वर्षों का है और गांजा पीने का भी काफ़ी आदी है, जो गांव से सूचना मिली है। तो वही मुख्य आरोपी है इस केस का और उन्हीं ने इनको घसीट के, पीड़िता को घसीट के ये घटना कार्य